हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के द्वारा हम बताएंगे कि फेसबुक लीड जनरेशन ऐड कैसे चलाते हैं। फिर इससे पहले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि फेसबुक में हम ऐड किन किन तरीके से चला सकते हैं और सबका क्या डेफिनेशन होता है, क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो एक एक करके सारे ऐड के बारे में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक लीड जनरेशन ऐड के बारे में। तो सीधा हम फेसबुक ऐड के डैशबोर्ड पे जाते हैं और एक टेस्ट लीड जनरेटेड ऐड में आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो हम आते हैं फेसबुक ऐड डैशबोर्ड है, ये फेसबुक ऐड का ये डैशबोर्ड है, इसको फेसबुक ऐड मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक कैंपेन हम क्रिएट करते हैं, टेस्ट कैंपेन क्रिएट करते हैं। इससे पहले मैं ये भी बता रहा हूँ दोस्तों कि ये अकाउंट मेरा सस्पेंडेड अकाउंट है। तो इस चीज़ को आप ये मत करिएगा, क्योंकि मैं डेमो के लिए यूज करता हूँ इस अकाउंट को, क्लासेस के लिए यूज करता हूँ। तो ये क्रिएट कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन का मैं नाम दे देता हूँ। नाम देने वक्त आप ऐसा इस तरह नाम को इस तरह आप डिफाइन करिएगा। कैंपेन नेम मैं तो ये एडवर्ड के लिए भी बोलता हूँ या फिर फेसबुक कैंपेन के लिए, किसी भी कैंपेन के लिए मैं ये सजेशन करता हूँ कि नाम आप इस तरह डिफाइन करिए ताकि नाम से क्लियर करे कि हम ये ऐड किस लिए बनाए थे। तो यहाँ नाम दे देते हैं लीड जनरेटेड ऐड प्लस में मैं दे देता हूँ टेस्ट। इससे ये पता चल जाएगा कि टेस्ट के लिए यूज किए थे इस कैंपेन को। यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं वीडियो में जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि ये सारा डेफिनेशन जो था मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से जो आपको ऑब्जेक्टिव होगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कैंपेन टाइप्स क्या लेना चाह रहे हैं, लीड जनरेटेड। एबीसी टेस्टिंग ये सब के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे पेज है, अब एक पेज आपको सिलेक्ट करना होगा जिस पेज पे आप अपना ऐड बनाना चाहते हैं। तो जैसे ये मेरा बाय डिफॉल्ट एक ऐड है और मैं हिंदी डिजिटल क्लासेस, ये हमारा पेज है, इस पे मैं ऐड बनाना चाह रहा हूँ। ऐड सेट नेम, इसका भी नाम दे दीजिए टेस्ट। ये हमारे पास इस तरह के डैशबोर्ड खुल रहे हैं, आपके पास खुलेंगे। पहले कैंपेन बनेंगे, उसके बाद उसे कंटिन्यू करेगा, फिर ऐड ग्रुप बनेगा, फिर उसको कंटिन्यू करेगा, फिर आपके पास ऐड बनाने का ऑप्शन आएंगे। वो ऑप्शन भी आएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ किस तरह आएंगे। सेव टू ड्रॉप मैंने कर दिया, इस पर बहुत सारे कैंपेन है, इस रीजन से हमें ये ऑप्शन अलग से आ रहा है। अब देखिए एरर को आप इग्नोर करिए। अब देखिए जैसे ये मेरा एक कैंपेन है, अब देखिए ऊपर की ये 3 लेयर देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने कैंपेन पे ट्रेवल कर सकते हैं। फर्स्ट ये कैंपेन, ये ऐड ग्रुप और ये ऐड। अब देखिए ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा इस तरह का। पहले हम कैंपेन पे आए, कैंपेन का नाम हमने दे दिया, ऑब्जेक्टिव लीड जनरेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अभी ऑफ है, अब इसे पब्लिश करेंगे। जैसे हम पब्लिश करेंगे वो हमें क्या ले जाएगा, ऐड सेट पे ले जाएगा, ऐड ग्रुप लेवल पे ले जाएगा। जैसे इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे तो अब ऐड ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, ऐड सेट। अब देखिए इसका भी नाम आप अपना टेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं, टेस्ट लीड एड्स। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जबकि एक चीज मैं बताऊं कि जैसे ही आप नया पेज बनाते हैं, नया पेज ऐड करते हैं, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे जाके आपको वेरीफाई करना होगा। ऑलरेडी उस पेज पे अगर आप ऐड चला लिए हैं तो फिर ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इस पेज के लिए नया कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप ऐड चला पाइएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यू पेज के लिए अगर ऐड चला रहे हैं तो आपको ये पॉइंट मतलब स्किप नहीं करना है, इसको वेरीफाई करना होगा। डायनामिक क्रिएटिविटी इसको अभी स्किप करते हैं, कैटलॉग स्किप करते हैं, ये सब जस्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। लीड जनरेटेड में इसका कोई खास रोल नहीं है, आप स्किप करिए। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर, बजट कैसे सेट करते हैं। तो बजट आपको जो दिया जाता है
जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसे हम इसको 2000 रखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ना, और इसमें सारे लीड का जो ओवरव्यू कॉस्ट होते हैं, कितने लीड आते हैं, ये सारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगा। कैसे बताता हूँ, जैसे आप डेली बजट 2000 ले रहे हैं। अच्छा, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट के बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। डेली बजट वो होता है जो डेली आप कितने बजट एक्सपेंड करते हैं। लाइफ टाइम बजट ये होता है कि कोई टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करते हैं कि आज जैसे 29 मई हो गया, एक हफ्ते के लिए जैसे हम ऐड चलाते हैं, 29 मई से मान लीजिए 5 जून तक हम ऐड चला रहे हैं। एक हफ्ते के लिए अगर ऐड हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो हम बजट देते हैं, जैसे एक हफ्ते के लिए 5000 लगा रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन ये रहा, ठीक है, तो ये और इसमें हम 1400 लगाएं। देखिए अपने आप डेली बजट था 2000, 7 दिन में हमारा 1400 हो गया। तो ये होता है लाइफ टाइम। अब और अगर हम ये डेट सिलेक्ट उसको करके कर देते हैं 29 जून जैसे कर दिया, मैंने 9 तक कर दिया, तो ये अब क्या करेगा कि जो हम टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं उस उतने दिन के लिए इस कॉस्ट को क्या करेगा, वो डिवाइड कर लेगा और डेली भी आप डेली वो उतना अमाउंट ही वो स्पेंड करेगा। उस इस बजट को अगर आप 7 दिन के लिए चला रहे हैं तो ये 7 दिन तक ये बजट आपका चलेगा। तो लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में ये डिफरेंट है। तो फिर मैं अब इसके आगे चलता हूँ। अब देखते हैं डेली बजट जैसे मैं 800 ही रखता हूँ, 800 नहीं इसको 1000 करता हूँ। कैंपेन आज से चलेंगे और इसका एंड मैं कर देता हूँ 9 जून तक ही रहने दीजिए, टेस्ट है उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें आप टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस टाइम से आपको स्टार्ट होना चाहिए, किस टाइम पे क्लोज होना चाहिए। तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ जो एस्टिमेटेड जो डेली बताता है रिस्पॉन्स, इस चीज़ को आप स्किप मत करिएगा, इसको आप जज भी करिएगा कि देखिए मैं जो बजट लगा रहा हूँ इस बजट में हमारे कितने रीच होंगे, 10K से 30K के बीच में लीड होंगे, मतलब रीच होंगे, और डेली लीड हमारे 25 से मतलब 73 लीड डेली आ सकते हैं। ये मतलब एवरेज ये बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट, इस कॉस्ट के डिफाइन कॉस्ट और टाइमिंग के ड्यूरेशन में ये रिपोर्ट दिया, एस्टिमेट रिजल्ट दिया। अब और इसको फिल्टर करते हैं, देखिए कैसे कैसे चेंज होगा। ट्रैफिक, ट्रैफिक ऑडियंस के बारे में मैं बताया था, और जैसे गूगल में कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप ऑडियंस को आप किसी तरह फिल्टर मतलब ऑडियंस कॉल कर सकते हैं, ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस, ये सारे मैं बताऊंगा। लेकिन अब सिंपल ऑडियंस, जैसे आप सिंपल कैंपेन अभी मान लीजिए कि आप चला रहे हैं किसी लोकेशन के लिए। लोकेशन क्या होता है, लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, सिटी लेवल पे भी कर सकते हैं, कंट्री लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक सिटी लेवल पे बताता हूँ, जैसे दिल्ली लिखता हूँ, ये देखिए दिल्ली ले लिया। दिल्ली के बाद एक और ले लेता हूँ आसपास का कोई भी, गुड़गांव। ये महाराष्ट्र, कोई नहीं महाराष्ट्र का ही रख लेते हैं, टेस्ट है। अब जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हमने टारगेट किया, ठीक है। एज ग्रुप मान लिया जाए, एज ग्रुप भी हम फिल्टर कर देंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे हम फिल्टर मतलब लगा रहे हैं अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग, ये एस्टिमेटेड जो है ये अपडेट हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि जितना आप ऑप्टिमाइज करेगा, आपका ऑडियंस को जितना ऑप्टिमाइज करेगा, आपका रीच उतना कम होगा, बट जेन्युइन होगा। जैसे हमें 2 लोकेशन के लिए चाहिए, पहले 10K से लेके हमें 32 या 35 ऐसा कुछ दिखा रहा था। अब देखिए रीच कम कितना आ गया, लीड इतने आ गए, 33 दिखा रहे थे, अब 73 दिखा रहे थे, 71 आ गए। तो इस तरह जैसे जैसे आप ऑप्टिमाइज करिएगा। अब जैसे जेंडर हो गया, अब मान लीजिए किसी तरह का आपका प्रोडक्ट है जो स्पेशली वुमेन्स से रिलेटेड है, तो आप वुमेन्स सेलेक्ट कर दीजिए। अब जैसे वुमेन्स करते हैं, फिर ऑडियंस आई थिंक आधा, देखिए एकदम से कम हो गया। तो इस तरह जैसे ऑडियंस आप करिएगा, बट एस्टिमेटेड टारगेट आप हमेशा लेके चलिएगा। कभी कभी होता है प्रोजेक्ट के साथ कि आपको इतना लीड लाना ही है, तो उस केस में यहाँ पे पहले ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, बाद में करने पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए ये बेसिक सेटिंग आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। एज हो गया, और जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, बजट हो गया, और फिर टाइम ड्यूरेशन हो गया। ये
सेटिंग हो गए हैं इसके सारे। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक ही रहने दीजिएगा। मैनुअली के लिए देखिए मैनुअली में क्या ऑप्शन आता है, मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लेसमेंट भी आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर अपने ऐड को फेसबुक पे ही सिर्फ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को अनचेक कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ना दिखेगा, सिर्फ फेसबुक पे भी दिखेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्टेड इंस्टाग्राम पे भी होता है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन है कि फेसबुक के किन किन पार्ट में वो आपके दिखते हैं। स्टोरीज में भी दिख सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी में भी दिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं फेसबुक के स्टोरीज में हमारा ना दिखे तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। स्ट्रीम पे दिखना है तो ठीक है, नहीं तो उसे भी अनचेक कर दीजिए। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये होता है मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक में वो अपने हिसाब से हर जगह वो ऐड दिखाएगा। तो ये चीज़ होते थे, इसको आप ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। मेरा तो सजेशन है अगर आपको ज़्यादा लीड मैक्सिमम लीड चाहिए तो सभी जगह आप चलने दीजिए। ये होता है एवरेज। अगर किसी तरह का एवरेज कॉस्ट मतलब आप देना चाहते हैं कि लीड की कॉस्ट हमें 20 रुपये या 15 रुपये से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए तो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें मेरा सजेशन होगा कि आप इसको किसी तरह का कोई चेंजेस ना करें, इसको आप एज इट रहने दें। अब एक लास्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ, डिलीवरी टाइप। इसमें क्या होता है, ये अभी इसमें ऑप्शन आ नहीं रहे हैं, मे भी कुछ ऊपर इशू होगा। इसमें मैं बताता हूँ, जस्ट गूगल की तरह ही है कि स्टैंडर्ड होता है, एग एक्सलेटेड होता है। स्टैंडर्ड में आप अच्छा वो मैंने शायद वहाँ टाइम ये कर रखा है ना, टाइम सेलेक्ट कर रखा है। स्टैंडर्ड में ये होता है कि आप जो कॉस्ट आप लगाते हैं डेली के लिए, जैसे एक दिन में आप 500 रुपये लगा रखे हैं, तो स्टैंडर्ड में क्या होगा कि वो 500 रुपये आपके पूरे दिन की बजट होती है। और गूगल हो या फेसबुक हो आपकी ऐड को उस हिसाब से ही शो कराएगा कि वो आपके 500 रुपये पूरे दिन चले। अगर आप एक्सलेटेड लगाते हैं तो 500 रुपये आपके 1 घंटे में भी खत्म हो जाए, वो जब आपकी ऐड को कंटिन्यू दिखाएगा जब तक आपका ऐड खत्म है, कॉस्ट आपके खत्म ना हो जाए। तो ये एक्सलेटेड होता है। तो आप स्टैंडर्ड रखिए, अगर कोई टाइम ड्यूरेशन अगर आप डिफाइन कर रखे हैं तो आप स्टैंडर्ड रखिए। अब इस चीज़ को हम पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा इसका ऐड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, कैंपेन बन गया, ऐड ग्रुप बन गया। अब हम ऐड बनाते हैं। आप इसे कंटिन्यू करिएगा तो बाय डिफॉल्ट वो आपके नेक्स्ट ऐड फाइल पे वो लेके चला जाएगा, ऐड डैशबोर्ड पे। अब लास्ट एक हम ऐड बनाते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट का नाम दे देते हैं, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप आ गए तो यहाँ पे आपका ये पेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, जो कि हमने सिलेक्ट किया था। फॉर्मेट में क्रूशल ऐड, फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे ऐड हम 2-3 तरीके से चला सकते हैं। एक क्रूशल ऐड भी चलाते हैं, एक सिंगल ऐड चलाते हैं, सिंगल वीडियो चलाते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि सिंगल ऐड होता है कि किसी एक ऐड सिंगल ऐड पे हमारा रीजनरेटेड ऐड चलेंगे। क्रूशल होता है कि अगर एक साथ आप 2-3-4 इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। यूज कैसे होगा, जैसे आप कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो, जैसे मैं टी शर्ट के लिए काम कर रहा हूँ, प्रिंटेड टी शर्ट के लिए मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के टी शर्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ होंगे, इमेज के साथ होंगे। तो उस केस में क्रूशल ऐड का मैं सजेशन दूंगा। प्रोडक्ट जैसे ई कॉमर्स के लिए है तो उसमें क्रूशल ऐड करें, टॉप के 10 या 5 प्रोडक्ट लें और उसको इमेज में इंसर्ट करें और उसको ऐड चलाएं। अगर आप पूरा जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस हैं, हिंदी डिजिटल क्लासेस, तो ये तो सिंगल प्रोडक्ट है। तो आप एक अच्छा सा बैनर बनाएं, सिंगल इमेज बनाएं और इससे उस इमेज को लेकर ही आप अपना ऐड बनाएं। तो ये दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसका यूज आपको कैसे करना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने हिसाब से इसको यूज करिएगा। तो हम अभी सिंगल इमेज के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारा वो हो गया। इमेज में कोई सा भी चेंज कर देता हूँ, ऐसे इस इमेज के साथ भी बता सकता हूँ मैं। अब जो हमने इस पे प्रोफाइल पे अपडेट किया है, कोई सा भी इमेज मैं अभी डेमो के हिसाब से ले लेता हूँ।
या फिर उसी को रहने दीजिए, इसमें टाइम लगेंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वो इमेज मैं वहाँ से उठा लूँगा, इमेज यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल आपको टेक्स्ट देना होगा, टाइटल, प्राइमरी टेक्स्ट क्या है आपका, हेडलाइन क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, ये सब। तो ये सब मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इमेज तो ज्वेलरी का है, तो मैं ज्वेलरी का ही कंटेंट लिख देता हूँ। और पेज हमारा डिजिटल क्लासेस का है, तो उस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइए, बस आप पॉइंट को ये करिए कि मतलब क्या हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ज्वेलरी सेल विथ हाई डिस्काउंट। तो ये जैसे एक हमने टेक्स्ट लिख दिया, अब ये टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं, और एक चीज़ मैं बताऊंगा ये भी कि साथ साथ ये भी आप देखिए कि जो आप लिख रहे हैं ये डिस्प्ले में किस पॉइंट पे दिख रहा है, किस पोजीशन पे दिख रहा है। इससे आपको क्या होगा ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना कि कुछ जो आपका CTA है, कॉल टू एक्शन जो है, तो अगर आपका प्रमोशनल टेक्स्ट है तो उसको आप कोशिश करिएगा टॉप पे डालने का। तो टेक्स्ट का फॉर्मेट आपको देखना बहुत जरूरी है कि अब पता चले कि जो आपका मेन CTA है आप नीचे इस पोजीशन पर डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ऐड की क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए CTA को टॉप पे रखें। तो ये हो गया हमारा। दूसरा फिर ऑप्शनल पार्ट है हेडिंग, ऑनलाइन ज्वेलरी सेल लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा नीचे ये पार्ट आ गया। डिस्क्रिप्शन, वो इमेज अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहे हैं इमेज में, कोई नहीं आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपका सेम, मैं भी वही डाल देता हूँ, ऑनलाइन ज्वेलरी। डिस्प्ले लिंक आपका अगर कोई भी लिंक है, डिस्प्ले लिंक मतलब ऑप्शनल को भी मेरा सजेशन है कि ऑप्शनल आप पूरा फिलअप करें। अब यहाँ पे CTA है, अब यहाँ पे जैसे आप लीड जनरेटर डाल रहे हैं तो अपने हिसाब से आप CTA सेलेक्ट करिए कि मतलब आप क्या डालना चाहते हैं। साइन अप, सब्सक्रिप्शन का अगर ऐड चलाना है सब्सक्रिप्शन आप लगाइए, लर्न, गेट ऑफर, बुक नाउ, अप्लाई नाउ। मैं ऐसे अप्लाई नाउ भी लगा रहा हूँ कि मतलब लीड के लिए, जैसे हम मान लीजिए कोचिंग के क्लासेस हो तो उसके लिए हम अप्लाई ही करवाना चाह रहे हैं, या आप अपने हिसाब से इसका CTA डिफाइन कर लीजिएगा। तो ये ऐड टेक्स्ट हमारा बन गया। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, क्रिएटिव फॉर्म। अब जैसे हम किसी प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेटेड आइटम चला रहे हैं तो हमें लीड वो हमें किस तरह आएगा, तो यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करना से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप एक बार फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस फॉर्म को बार बार यूज भी कर सकते हैं। फॉर्म जो है हमारा रीयूज भी होता है। तो अभी हम फॉर्म एक यूज करते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट आता है फेसबुक पिक्सल होता है, ऐप इवेंट। तो ये सब पिक्सल के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। URL पैरामीटर इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी जस्ट हम सिंपल बता रहे हैं। तो हम अब फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट रीड फॉर्म, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसके 3-4 फेजेज होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। आप यहाँ फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं, इस पार्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। टेस्ट फॉर्म, फॉर्म टाइप, मोर वैल्यू और हायर इंटेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है मैं बताऊँ। मोर वैल्यू वो होता है कि जो आप लीड लेते हैं, और जैसे लीड में क्या होता है, नेम, नंबर्स, ईमेल आईडी, इस तरह टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो सबमिट बटन होता है, आप सबमिट कर देते हैं। तो ये मोर वॉल्यूम है। हायर इंटेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी लीड अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर, कंफर्मेशन पॉपअप आएगा कि आप सच में आप अपना डिटेल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप इसे ओके करिए। तो ये होता है हायर इंटेंट। इसमें मतलब होता है कि वो आपके डेटा को
डेटा आप सबमिट कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करता है। दोनों में यही डिफरेंट होता है और खास डिफरेंट नहीं है। तो मोर वैल्यू रखें। अगर आप पूरा कंफर्म है कि उसको हमें पॉपअप देना है तो आप ये हायर वाले पे क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें क्या है, हेडिंग आप डाल सकते हैं। हेडिंग का यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि इस जगह पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो कुछ भी डाल दीजिए, फॉर अ डिजिटल क्लासेस, ये देखिए फॉर ए फ्री डिजिटल क्लासेस भी आप डाल सकते हैं। कुछ भी डाल मतलब फॉर्म आप डेटा ले रहे हैं वो डेटा किस तरह दे रहा है, अपना लीड क्यों दे रहा है, तो उसका ब्रीफ आप यहाँ पे कर दीजिए। देन उसके बाद आप फॉर्म पे इमेज लगा सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। पैराग्राफ जो रिक्वायरमेंट है लेआउट इसे आप भरिए, एकदम से भरिएगा जरूर। ये वीडियो मैं एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। क्वेश्चंस, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आते हैं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, और अब जैसे ईमेल के पार्ट आपको ऊपर चाहिए, पहले ईमेल चाहिए, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। आप इस पे कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फील्ड में आपको क्या चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर जरूर चाहिए। इस तरह आप एक एक बटन आप ऐड भी कर सकते हैं। अब आपको चाहिए पहले फुल नेम चाहिए, उसके बाद हमें नंबर चाहिए, ये देखिए इसको आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिसी। अब इसमें देखिए टेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटल क्लासेस, हिंदी डिजिटल क्लासेस। वेबसाइट का लिंक कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है तो आप डालिए यहाँ पे। देन उसके बाद आ जाते हैं हम थैंक यू। थैंक यू पेज पे क्या करना है देखिए। अब इस पे क्या करना है, व्यू वेबसाइट। आप यहाँ पे अब जैसे ही वो थैंक यू पेज आएगा आपके वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट होगा, तो आप व्यू वेबसाइट भी लिख सकते हैं, थैंक यू भी लिख सकते हैं। इसको आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर व्यू वेबसाइट, मैं तो सजेशन करूंगा कि व्यू वेबसाइट दिल्ली, इसके बाद इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट के ट्रैफिक भी, मतलब वेबसाइट भी विजिट हो जाएंगे। व्यू वेबसाइट करिए और यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा तीनों फेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस जगह पे हम आते हैं और इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ये देखिए इस जगह पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जब तक वो सारा कंप्लीट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये मैसेज है कंपलसरी है, इंटर ए मैसेज। अब फिनिश करिए। ये देखिए दोस्तों, ये सारा आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब देखिए जैसे मैं बताया था ना कि फॉर्म का रीयूज होता है। नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई ऐड बनाइएगा तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक रहेगा तो बाय डिफॉल्ट चेक ही रहेगा, दो तीन रहेगा तो वहाँ पे आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है उस फॉर्म को, और उसके बाद आपको कंटिन्यू करके इसे आपको पब्लिश कर देना है। आपका ऐड थोड़ा रिव्यू में जाएगा और 2-3 घंटे में, वो 2-3 घंटे मैक्सिमम 24 आवर लगते हैं, वो आपका ऐड रन हो जाएगा। तो दोस्तों यही वीडियो था, ये हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे कंटिन्यू अभी प्रॉपर वे में किया ही नहीं। तो इस तरह करते हैं, इस ऐड को आप यहाँ पे पब्लिश करिए, आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए से नए जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो आपके पास पहुँचता रहे, नोटिफिकेशन में आता रहे। और ऐड से रिलेटेड, फेसबुक ऐड से रिलेटेड, एडवर्ड से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई क्यूरी आपके पास है, तो प्लीज़ उस वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।